सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखो। इसमें मैंने रिपीट कर करके ये चीज़ लिखी है कि मैं सिरोही शिफ्ट हो चुका हूँ, सॉरी हो गया हूँ। मैं सिरोही शिफ्ट हो गया हूँ और ये सिर्फ मैंने एक दिन किया था और मैंने ये लिखा है कम से कम 9 बार। और मैं सिरोही शिफ्ट कब हुआ था? 22 को, और ये मैंने लिखा था 15 जून को। तो इससे मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ मैंने सच को तो पहली बार ट्राई की थी। और ट्राई करना क्या, मैं इस पे वैसे बिलीव तो करता हूँ। ऑब्वियसली मैनिफेस्टेशन इज द रियल थिंग, बट मेरे को इतना विश्वास नहीं था इस पे। बट स्टिल ये चीज़ मैंने की और जस्ट इन 7 डेज, आई थिंक 7th डेज। वैसे तो मैं यहाँ पर 20 तारीख को आया था यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए। 22 को मैं यहाँ पर शिफ्ट हो चुका था और मैं बता नहीं सकता कि कितनी रैपिडली 2 दिनों में इतनी सारी चीज़ें हो गई जो मैं कई सालों से करने की ट्राई कर रहा था। जब मेरा बर्थडे था 3 जून को, तब इसी शहर की एक कोने में एक हाइट पे खड़े होके मैंने ऐसे ही कह दिया था कि यार मेरे को यहाँ पर शिफ्ट होना है। मैं चाहता, उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ नहीं था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, शिफ्ट होना है। बट एक चीज़ मेरा ऑब्स्टेकल बन के मेरे सामने थी कि मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा, बट मेरे खर्चे कौन उठाएगा, मैं कैसे रहूँगा यहाँ पे। हाँ, बट हो गया सब कुछ। वैसे ये मेरी जनरल है जिसको मैंने पूरा भर दिया है और ये चीज़ अब मैं इतना कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पा रहा हूँ। और बट अब मैं इसको वापस से कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो जो मेरी पुरानी आदतें थी, जो मेरे को एक अपनी इमेज, अपनी नज़र में अपनी इमेज बनाए रखने में मदद करते थे, तो वो और खुद को मैं धीरे धीरे डिस्कवर भी कर रहा हूँ। और कल ही मैंने अपनी एक विश लिस्ट बनाई, तो वो भी मैं दिखाई देता हूँ। काफ़ी पर्सनल चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। हाँ, सो दिस इज़ माई विश लिस्ट। कैमराज, लैपटॉप एंड ब्रांड स्पॉन्सरशिप, बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, बहुत सारी चीज़ें हैं। ICN प्रो कार्ड विनर, ये सब मेरी विश लिस्ट है, कह सकते हो मेरा गोल है जो कि मेरे को हिट करना है। जब मैं अपने गांव में था, मतलब कृष्णगंज में जहाँ मैं रहता हूँ, तो वहाँ जिम जाता था। तो मैंने अपने घर वालों से मांगा था लैपटॉप, कि मेरे को लैपटॉप चाहिए। और उस टाइम मेरा पर्पस ये नहीं था कि एडिटिंग के लिए चाहिए, अब तो मेरे को एडिटिंग के लिए चाहिए। उस टाइम मैंने एडिटिंग के लिए मांगा था, बट इसलिए मांगा था कि एडिटिंग करके मैं पैसे कमाऊंगा। और फिर यार मैंने सोचा कि नहीं यार, अगर ये खुद के काम के लिए लेना है तो खुद के पैसों से लूँगा। और उस टाइम ये चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट करनी शुरू की थी कि मैं खुद के पैसों से कैमरा लूँगा, खुद के पैसों से लैपटॉप लूँगा, खुद के पैसों से ही बाइक खरीदूँगा। और आज जब मैं कमाना शुरू कर रहा हूँ, एक टाइम में ये भी मैंने मैनिफेस्ट किया था। और एक और चीज़ जो मैं आपको घर पे जाके बताऊँगा, ठीक है? मैंने अपनी छत पे एक दीवार पे लिखा हुआ है, आई विल विन ICN प्रो कार्ड, आई थिंक ऐसा कुछ लिखा है, आई कॉम्पीट नेचुरल। वो मैंने लिखा था आज से 6-7 महीने पहले, और आज इस साल या फिर अगले साल वो सच सच होने वाला है। या तो अप्रैल में मैं कॉम्पीट करूँगा या फिर नवंबर में मैं कॉम्पीट करूँगा। एंड दिस इज द इंसेन ब्रो, मतलब मैंने चीज़ें सोची थी वो एकदम से होना शुरू हो गई। मैं हमेशा से ये चीज़ खुद को कहता यार कि काश मैं इस चीज़ पे 100% एनर्जी लगा पाऊँ, काश काश काश। और आज मेरा कोई और काम नहीं है। मतलब सोच के देखो कि मुझे काम मिला तो भी किस चीज़ का, जिम में कोच का। मतलब 100% ऑफ एनर्जी उसी स्पोर्ट पे जा रही है मेरी। मैं उससे सीख रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा यहाँ आके, बहुत सारा नया नया एक्सपीरियंस गेन किया मैंने। और सब कुछ काफ़ी ज़्यादा इंसेन था। मतलब मैं सच को तो बिलीव नहीं कर पा रहा ये सब चीज़ें कि कैसे हो गया भाई। मेरा ये भी सपना था कि एक छोटा सा रूम हो, वहाँ पर मैं अकेला रहूँ, खुद खाना पकाऊँ, खुद सारा काम करूँ एंड पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊँ। क्योंकि पता नहीं क्यों, बट मेरे को किसी भी तरह से किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने का कोई शौक नहीं है। और मेरे को मतलब मेरा वो चीज़ के लिए मन भी नहीं मानता।
मैं काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। अगर कोई मेरी चाह कर सामने से भी हेल्प करना चाहे तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता। और अगर मैं किसी की हेल्प करता नहीं तो किसी की हेल्प लेता भी नहीं हूँ, कि ऐसा नहीं कि यार कि मैं फ़ायदा उठा लूँ किसी का। सो दिस इज़ माई स्टोरी अबाउट मैनिफेस्टेशन एंड दिस इज़ द रियल थिंग। और अभी भी मैं कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा हूँ जो कि फ्यूचर में जाके सच होगी और मैं सच करूँगा। सिर्फ मैनिफेस्टेशन ही सब कुछ नहीं है। आपको अपने ड्रीम्स पे, अपने गोल्स पे खुद से ज़्यादा भरोसा होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप, मैंने डिसाइड किया इसका मतलब मैं करूँगा, ख़त्म खेल। आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, सब कुछ होता है हर चीज़ में। ऐसा नहीं कि ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे। हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ मैंने कुछ दिनों पहले ही डिस्कवरी, खुद को डिस्कवर करते हुए ये चीज़ मैंने फील की है कि ब्रो, कुछ भी चीज़ ज़्यादा होने से ये नहीं हो सकता कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। या फिर ज़्यादा डिसिप्लिन भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा मज़े भी अच्छे नहीं है, ज़्यादा डाइटिंग भी अच्छी नहीं है, ज़्यादा चीट भी अच्छा नहीं है, ज़्यादा वर्कआउट भी अच्छी नहीं है, ज़्यादा रिकवरी भी अच्छी नहीं है। सब चीज़ें अलाइन करके चलना पड़ता है। एक बाउंड्री सेट करनी पड़ती है कि हर चीज़ को यहाँ तक लेके जाना है, न उससे पीछे न उससे आगे। और वही बाउंड्री सेट करने के लिए लगता है एक्सपीरियंस, जिसके लिए मैंने 4-5 साल जो स्ट्रगल किया और मैं सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, बट अब मेरे को समझ आता है कि वो होना ज़रूरी था ताकि यहाँ तक मैं पहुँच सकूँ। आज मेरे को सब पता है कि मेरे को क्या करना है, कैसे करना है। और अभी भी बहुत कुछ बाकी है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मेरे को एक यूट्यूबर बनना है, एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना है। मेरे को इस कंटेंट के थ्रू आपको वैल्यू देनी है, आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, और कैसे मैं अकेला रह के इन 2-3 सालों में खुद को कुछ बनाऊंगा, कैसे मैं अपनी कंपटीशन की प्रेप करूंगा, कैसे मैं बेस्ट नेचुरल बॉडी बिल्डर इन इन हिस्ट्री बन के दिखाऊंगा। मेरा गोल है कि बेस्ट नेचुरल बॉडी बिल्डर इन हिस्ट्री बनना है मेरे को। अभी मेरे को कुछ नहीं हुआ है, मेरे को अभी मेरी अपनी पोटेंशियल दिखती है कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट। अभी मेरे को बहुत कुछ करना है और मिल के करेंगे। अब वैसे आज द मोस्ट ब्रूटल डे इन वीक, आज लेग डे है। और वैसे मैंने कई सारी वीडियो में बताया है कि मैं लेग्स डे, मैं कॉर्ड्स अलग करता हूँ, हैमस्ट्रिंग अलग करता हूँ। तो आज हमारा कॉर्ड्स फोकस डे है, एक्चुअली सिर्फ ओनली कॉर्ड्स, जिसके हम आज शेयर करेंगे। तो आज मैं अपनी वर्कआउट बताऊंगा कि मेरा रूटीन क्या होने वाला है और कैसे मैंने इतने इंसेन लेग ग्रोथ की है कि अपने लेग की वजह से मैं बस इनहेंस लगता हूँ। सिर्फ अपने लेग की वजह से मैं इनहेंस लगता हूँ। एक तो पता नहीं कि मैं एनी टाइम लीन रहता हूँ भाई। मैं 3500 कैलोरीज खाता हूँ दिन की। 3500 कैलोरीज पे इतना लीन होना, मतलब मेरे को भी समझ नहीं आता, पता नहीं कैसे। और मैं कुछ ऐसा अलग से नहीं करता, मैं बस कैलोरी इंटेक कंप्लीट करता हूँ, अपना प्रोटीन इंटेक, फैट इंटेक, बस। अलग से कार्डियो नहीं करता। और एब्स तो भाई कभी कभी ट्रेन करता हूँ तो करता हूँ। और स्टिल मेरे एब्स इतने ज़्यादा विजिबल है ना, अगर मैं ऐसे दिखाऊँ, लिटरली मेरी वेन्स पॉप होती है। और मैंने ना यहाँ पे आके लगभग 1 महीना तो पूरा हुआ भी नहीं है। आज आई थिंक कितना, 16 तारीख हुई ना आज, 16 तारीख, 16 तारीख। तो अभी भी मेरे को कम से कम 1 महीने में 7 दिन बाकी है। और इन 7 दिनों में मैंने 5 किलो वेट गेन किया। आई डोंट नो हाउ। अगर फिर भी 2 किलो ड्रॉप करे, वाटर वेट हटा दे, तो मेरी मसल मेमोरी से मैंने 3 kg ऑफ क्लीन वेट गेन किया। हाँ, वो प्योर मसल मास नहीं होगा ऑब्वियसली, फैट होगा, वाटर वेट होगा, बट स्टिल मैंने गेन किया है। मैं अपनी आफ्टर बिफोर फोटो डालूंगा, यहाँ आने से पहले की और यहाँ आने के बाद की। वाकई में इनहेंस लग रहा हो। सो अब सीधा जिम में मिलते हैं। मैं अपनी प्री वर्कआउट मील बनाता हूँ एंड देन सीधा जिम। अब वैसे तो आसपास काफी सारे लोग हैं तो बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी। अगले वीडियो में इसकी वजह से मेरा खराब हो गया था, इसीलिए मैंने बोला कि तो हर बार तो मैं 80 kg लेता हूँ, पर इस बार मैं फुल स्टाइल लगा रहा हूँ। तो इसमें मैं एज मच एज पॉसिबल पुश करूँगा। मेरे को काफी ज्यादा वीक लग रहा है वैसे तो। आई डोंट नो व्हाई मैं कांप रहा हूँ, शायद, बट ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जाना है।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So now challenge to myself. तो लेग डे हो और मैं स्क्वाट में लगा हुआ ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पता नहीं क्यों, बट जब मैं घर पे था, मतलब मैं जब घर पे वर्कआउट कर रहा था तो वहाँ पर नहीं स्मिथ मशीन थी, ओनली एक स्क्वाट रैक, बारबेल और कुछ पीवीसी के डंबल, उनसे मैं करता था। तो एक इकलौती एक्सरसाइज थी स्क्वाट, जो कि मेरी लेग को सपोर्ट करती थी, और उसके लगभग मैं कम से कम 4 से 5 6 सेट कर लेता, और एक एवरेज सी लेग एक्सटेंशन जुगाड़ू तरीके से। तो स्क्वाट तो है मेरी लेग डे की फाउंडेशन बन चुकी है, और अब जब स्क्वाट में जाता है तब किलो का की जरूरत है, ऑब्वियसली ये लोग कम ज्यादा सेंसिटिव है, पर अब मैं मशीन का करता हूँ स्क्वाट पकाता जरूर हो। इससे पहले जब तो मैंने लेग डे लगाया तो उसमें मैं स्क्वाट नहीं की थी, क्योंकि इससे भी पहले जब मैं स्क्वाट लगाई थी तब मेरा लोअर बैक वापस से टूट गया था, मेरी लोअर बैक वापस से टूट गई, इस वजह से इससे पहले मैंने नहीं लगाया भाई। स्क्वाट में लगाया जैसा लग रहा था, मैंने लेग डे ही नहीं लगाया। तो यार मैंने एक लास्ट हैवी सेट लिया, तब जाके मेरे को शांति हुई। और अब ऐसा भी नहीं है कि विदाउट स्क्वाट लेग ग्रोथ नहीं होते, ऑब्वियसली हो सकते हैं, बट लेग डे का फाउंडेशन स्क्वाट होता है, आपका फाउंडेशन बिल्ड कर देता है, और ऑब्वियसली एक कंपाउंड मूवमेंट है, तो ये मल्टीपल मसल को टारगेट करता है, ग्लूट, हैमस्ट्रिंग, और जब आप इसको मास्टर कर लोगे तो ये एडक्टस की ट्रेन करता है ऑब्वियसली। और मेरी लेग में सबसे ज्यादा डोमिनेटेड पार्ट लगता है एडक्टस, और एक बात और बोलूं तो कभी मैंने समूह स्क्वाट तक भी नहीं, मैं एडक्टस ट्रेन नहीं करता। हाँ, तो ये सेकंड स्टैंड है, जहाँ तक क्लीन जब जाएंगे वहां तक क्लीन, एंड देन फिर फ्रेश। हर बार मैं इसमें 75 लेता था, पर इस बार मैंने 70 लिया, क्योंकि लेग एक्सटेंशन में मेरी हालत खराब हो गई भाई उस टाइप से। ओके
अरे भाई, ऐसा लगा है जैसे 30-40 किलो डला हुआ और ऐसे प्रेशर आ रहा है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 ओके, सो लाइक डे कंप्लीट। सिर्फ एक लास्ट सेट बचा है काफ्स का। काफ्स के मैं 2 सेट करता हूँ, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा हार्ड करता हूँ। अगर मेरे को लगा 1 सेट और करना है तो मैं 3 सेट करूँगा। और आज का लेग डे मतलब इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लेग डे एवर रहा है, क्योंकि आज मेरे को काफ़ी ज़्यादा हाइपरट्रॉफिक फील हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा फटीग भी फील हो रहा है। एक तरह से शुरुआत में मैं काफ़ी वीक फील कर रहा था, और अभी मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ है और मैं काँप रहा हूँ। घर पे जाएंगे, फर्स्ट मील लेंगे, और लेग डे का एक सिंपल सा है कि बेसिक्स पे रहो। जितना ज़्यादा बेसिक्स पे रहोगे और जितना चीज़ों को सिंपल करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया होगा, उतना ज़्यादा ईजी होगा उस चीज़ को ट्रैक करने में। सब भी चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, उनको मेजर करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड और मेजरमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी मेजरमेंट या फिर आपका जो प्रोग्रेशन है वो रुकता है तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। इसलिए मैं सिंपल सी चीज़ कहता हूँ कि अपने लेग डे को जितना हो सके उतना बेसिक्स पे रखो, और इंटेंसिटी चीप हार्ड फुल रखो। कि लेग काफ़ी ज़्यादा बड़ी मसल्स होती है, मतलब लिटरली इज द परसेंटेज ऑफ योर बॉडी। तो इसको थोड़ा हैवी लेना ज़रूरी है। अब इस पर भी स्क्वाट मेरी वन ऑफ द फेवरेट है, बिकॉज वो पूरे लेग की फाड़ के रख देती है। एंड देन उसके बाद मेरी फेवरेट आती है लेग एक्सटेंशन, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्कआउट रूटीन है मेरा। और इसमें एक मैं बताऊँ कि एक सिंपल सी ट्रिक लगाओ तो सिर्फ ये होगी, लो वॉल्यूम हाई इंटेंसिटी। मैंने आज कॉर्ड्स के टोटल 8 सेट किए, सिर्फ 8 सेट। वेरिएशंस मैं कुछ भी लगा लेता हूँ। मैंने 3 सेट लेग एक्सटेंशन की किए, 2 सेट स्क्वाट के किए, 2 सेट लेग प्रेस के किए। आई थिंक 9 6 9 आई थिंक सो 9 सेट हो गए टोटल मेरे आज। 2 सेट काफ्स के। ठीक है, ये लास्ट सेट करते हैं काफ्स का, एंड देन फिर मैं फिजिकल प्लेट देता हूँ। So workout is done, and
आज शायद थोड़ा लेट हो गया, शायद भी 10:50 हो चुकी है। और अभी मैं बस रूम की सफाई करूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेकअप पड़ रहता है, सुबह काफ़ी ज़्यादा रश में रहता हूँ मैं। तो अभी मैं नहाऊँगा, अपनी फर्स्ट मील रेडी करूँगा एंड देन फिर आगे का काम। फर्स्ट मील होते ही सेकंड मील की बारी, सेकंड मील होते ही थर्ड मील की बारी, ऐसे मील बाय मील चलता रहता है। और अब मेरे लिए 3000 कैलोरी हिट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो चुका है क्योंकि ऑब्वियसली अब मेरा फुल फोकस डाइट, वर्कआउट और रिकवरी पे है। सो अभी और कुछ है नहीं दिमाग में, इस वजह से अब 100% एनर्जी लग रही है मेरे गोल्स पे। तो बस आज का वीडियो वैसे थोड़ा लंबा हो गया बट ठीक है, इस वीडियो को ये एंड करते हैं। एट द एंड अपनी वीडियो को समराइज करते हुए ये कहता हूँ मैं कि इफ़ यू वांट टू ग्रो योर लेग्स, अगर आप एक मैसिव लेग की ग्रोथ चाहते हो तो सिंपल सी बात है जो मैंने पहले भी कही थी कि बेसिक्स पे टिके रहो। ज़्यादा एडवांस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नई नई वर्कआउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज का मेरा लेग डे आपने देखा कितना ज़्यादा सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल। बस एक चीज़ आप नोटिस करना, मेरी इंटेंसिटी एंड मेरा रेंज ऑफ मोशन एवरी रैप मेरा तक क्लीन गया है। जब मैं फेल करने लगता हूँ तो मैं हाफ रैप लगाता हूँ और आज मेरे लेग्स लिटरली इतने ज़्यादा पम्प्ड अप लग रहे हैं मेरे को। अभी तो फिर भी ठीक हुआ क्योंकि थोड़ी देर बैठ गया हूँ आराम से। मेरी मेरी हार्ट रेट इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी थी कि मेरे को ऐसी नेचुरली फीलिंग आ रही थी कि वो जो आवाज़ होती है ना धक धक की, मेरे कान बंद हो चुके थे लिटरली। तो जब तक ऐसी इंटेंस ट्रेनिंग ना हो तब तक तो रुकना ही मत। मैं हर लेग डे के दिन, वैसे लेग डे मेरा फेवरेट है क्योंकि मुझे इंटेंसिटी पसंद है। मेरे को जब मैं एक अपनी पोटेंशियल को हिट करता हूँ या फिर उसके पास जाने की पूरी कोशिश करता हूँ, जब उसको टच करके आता हूँ तो मेरे को एक अलग लेवल का डोपामिन मिलता है और वो मैं फील करता हूँ अच्छी तरह से लेग डे में। सो सी यू गाइस।